अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि हमने शैम्पू किस तरह से बनाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑयल बनाने का तरीका बताने के बाद आपको शैम्पू बनाने का तरीका भी बताऊंगा। तो नेचुरल हम शैम्पू किस तरह से बना सकते हैं किसी भी केमिकल के बिना। तो हम इस वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं मेरे पास, सिकाकाई, आंवला और रीठा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था तेल बनाने के तरीके में। और ये आपने जस्ट पानी में भिगो के रख देनी है। और ये आपके सामने मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, फॉलो करें स्टेप को। इनको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने इनको पानी में भिगो के रात भर के लिए रख देना है और थोड़ा सा हिला देना है, क्योंकि पानी इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, कुछ भी इसमें सूखा ना रह जाए। तो 12 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। अब 12 घंटे के बाद आपने लोहे की एक कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो स्टील की ले लें। सिल्वर की कढ़ाई में आपने इसको यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना सिल्वर की कढ़ाई में। और ये पानी मैंने डाला था तकरीबन आधा लीटर, और 1 लीटर ऊपर से और डाल रहे हैं। ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी है, इतना ज़्यादा कोई बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 लीटर पानी डाल के इसको हमने रख दिया तेज़ आग पे। हल्की आंच पे नहीं रखना, तेज़ जितना आप तेज़ कर सकते हैं आंच को, क्योंकि हमने इसको उबाल के पानी को आधा रखना है। तकरीबन जब आधा रह जाए या 1 लीटर जल जाएगा, बाद में जब आधा लीटर बच जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। ये आपके सामने पूरा एक प्रोसेस हो रहा है, तो ये आप देखते जाएं किस तरह से। ये पानी मैं बीच बीच में थोड़े से मैंने वीडियो क्लिप लिए हैं, पूरी वीडियो तो लंबी बहुत ज़्यादा हो जानी थी, तो ये देख लें आप। अब ये आपके सामने ये जो बिल्कुल तकरीबन पकने के करीब पहुंच चुका है। तो अब भी पानी थोड़ा सा और खुश्क करेंगे ताकि अच्छे से इसका असर जो है वो इसमें आ जाएगा। तो ये देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से उबालना है। जब पानी तकरीबन 1 लीटर खुश्क हो जाएगा, आधा लीटर रह जाएगा, तब हमने इसको उतारना है। अभी भी पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो लोहे की कढ़ाई का फ़ायदा ये है कि आयरन भी इसमें मिक्स हो जाएगा, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे बालों को ब्लैक शाइन करने के लिए। जितना आयरन होगा इसमें उतना ही हमारे बालों की शाइनिंग में और ब्लैक होने में ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, ये हो गया। अब देख लें, पानी बस इतना सा रह जाएगा और फुल इसमें झाग भी आपको नज़र आ रही होगी, ये रीठे की वजह से है। और इसमें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पाउडर फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको ऐसे ही रखना है। और अब इसकी आग मैंने बंद कर दिया। जब आधे से भी कम पानी रह जाएगा तब आग बंद कर दें और इसको ढाँप के रख दें। इसको ढाँपने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि इसकी भाप जो है वो ज़ाया नहीं होगी, इसका पूरा जो असर है इसमें, एक्सट्रैक्ट जो इसका है वो वापस इसी में चला जाएगा। अब इसको देख लें कि इसको रात भर के लिए आपने छोड़ देना है। और ठंडा होने के बाद, रात भर के लिए छोड़ें या इसको ठंडा होने का इंतज़ार कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठंडा होने के बाद आपने इसको निकालना है। इसको किसी भी बर्तन में डाल के, जिस तरह से मैं इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल रहा हूँ, आपने अच्छी तरह से इसको मसलना है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आई थी कि मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ये बनाने के बाद आपके हाथ थोड़े से काले हो जाएंगे, परेशान नहीं होना। लेमन पड़ा है तो लेमन का मसाज कर लें हाथों के ऊपर, 10 मिनट भी नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा, मेरे हाथ जो है वो ब्लैक होते जाएंगे, इससे थोड़े थोड़े काले हो जाएंगे, लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। शैम्पू बनाना है, कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, खैर। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से आपने इसका जो जितना भी असर निकाल सकते हैं इस पानी में आपने निकाल लेना है। और फिर आपने एक कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह से दबा के, इसमें से जितना हो सकता है आपने एक्सट्रैक्ट ले लेना है। अब ये देखें, मैंने इसको दबा दबा के पानी में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको डालेंगे कपड़े में और कपड़े को हम दबाएंगे। कपड़ा कोई भी आप ले सकते हैं जिसको दबाने से वो कपड़ा फटे ना, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। ये मेरे पास एक रुमाल पड़ा था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। सिंपल तरीका है, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की जो आपके घर में ना हो या आपको समझ ना आए। जैसे जैसे ये आप बनाते जाएंगे, ये पानी बिल्कुल काला होता जाएगा। तो ये देखें, बिल्कुल इसको फुल दबा लें, जितना हो सकता है दबा लें, क्योंकि ये जो बाकी वेस्ट बचेगा वो हमारे किसी काम का नहीं है। उसमें से जो आप असर निकाल सकते हैं अपनी ताकत से, मुझ में खैर इतनी ताकत नहीं है, मैं जितना दबा सकता था मैंने उतना दबा लिया। आप में अगर ज़्यादा ताकत है तो थोड़ा सा ज़्यादा दबा लें। तो इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है आपने, जितना हो सके। ये देख लें, ये आधे लीटर से भी कम पानी रह गया था। बाकी कुछ ये पानी इसने साफ़ ज़रा ज़ाया भी कर दिया, जो वेस्ट है इसमें थोड़ा सा जज़ब हो गया पानी। तो मैंने इतना ज़्यादा इसको निकालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, ये कोई महंगी आइटम तो है नहीं। तो अब ये जो हमारे पास है, फाइनली ये शैम्पू रेडी है। बस यही आपने करना है, और इसका जो यूज़ का तरीका है वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ अभी जी। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है कि आपने नहाते हुए ही इसको इस्तेमाल करना है। लगा के इसको
चलना फिरना नहीं है, जस्ट 2 से 5 मिनट तक आपने इसको सर में मसाज करना है आहिस्ता आहिस्ता। और सबसे जो ज़्यादा एहतियात वाली बात है कि आपने इसको आंखों में नहीं जाने देना। बहुत ही आपको जलन महसूस होगी, ऐसा लगेगा किसी ने आपकी आंखों में मिर्चें डाल दी हैं। शायद मिर्चों से भी इतनी ज़्यादा जलन ना हो, और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि आपकी आंखों में ये बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और जस्ट कोशिश करें कि इसको अपने स्कैल्प में जितना हो सके मसाज करें, क्योंकि ये आपके हेयर रूट तक जाएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इससे आपके बाल काले भी हो जाएंगे, लंबे भी हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन यूज़ करेंगे और दूसरे दिन हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऑयल भी यूज़ करेंगे और ये शैम्पू भी हर्बल यूज़ करेंगे, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आप दोनों चीज़ें यूज़ करते रहेंगे तो 2 से 3 माह लगेंगे, लेकिन आपके बालों को अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। हेयर फॉल भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके बालों को एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम है तो, अगर आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, या आपको किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, या आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ऊपर से लगाते हुए आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये जस्ट आपके कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके हेयर डैमेज हो रहे हैं किसी शैम्पू की वजह से, किसी ऑयल की वजह से। जिस तरह से ये मेरे पास एक ऑयल पड़ा है, इसका रिव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा और मैं बताऊँगा कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। काफ़ी सारे ऑयल हैं जो मार्केट में हमें मिलते तो हैं, लेकिन उनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी वो साथ लेके आते हैं। तो मैं आगे चल के आपको इसके और भी तरीक़ेकार बता दूँगा। ये शैम्पू और भी कई तरीके से बनता है। ये इन तीनों चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हैं, 1-2 चीज़ें और भी डाल लेते हैं कुछ लोग, लेकिन इन तीनों चीज़ों की बेस से ही और भी कई सारे तरीके हैं, 4-5 तरीके और भी हैं जिनसे ये शैम्पू बनाया जा सकता है। और किसी शैम्पू की जाग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, किसी की थोड़ी सी कम होगी, किसी का रिज़ल्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको और भी तरीके बताता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर आपको जवाब नहीं मिलता तो कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझे अपना व्हाट्सअप बंद करना पड़ा किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि आई थिंक मैंने नंबर दे के थोड़ी सी गलती भी कर दी। कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे लोगों को नंबर दे दिया और वो नंबर इतना ज़्यादा फैल गया कि मुझे अगर मैं 2 दिन और व्हाट्सअप बंद ना करता तो मुझे डिप्रेशन हो जाना था इस यूट्यूब की वजह से। अभी तो सिर्फ 32,000 सब्सक्राइबर हैं और लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए मुझे, इतने सारे सवाल, कि हर सवाल का जवाब मैं वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। और मेरी कोशिश होती है कि उसी सवाल के जवाब अगर किसी और लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोग एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, क्रीम कौन सी इस्तेमाल करें, पिगमेंटेशन का क्या करें, और एक ही सवाल मतलब कि रंग को किस तरह से सफ़ेद करना है। सवाल की बेस यही होती है, उसके अलग अलग से तरीके होते हैं। पिगमेंटेशन ख़त्म करने के बाद रंग को किस तरह से ठीक करें, एक्नी को ख़त्म करने के बाद रंग को किस तरह से ठीक करें, क्रीम कौन सी इस्तेमाल करें। ये एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ के लोग मुझे तंग कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और मेरी कोशिश थी कि मैं वीडियो बना के लोगों तक पहुंचा दूं, लेकिन लोग नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि मैं हर किसी को पर्सनल जवाब दूं, पर्सनली वीडियो बना के शेयर करूं सिर्फ उन्हीं के लिए। पर्सनली तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं और मैं अकेला हूं, तो मैं हर किसी का जवाब नहीं दे सकता, माजरत के साथ। और इसको मेरा तकब्बर गुरूर कोई भी ऐसी चीज़ ना समझे, मैं भी जस्ट आपकी तरह आम इंसान हूँ और मैं हर किसी के साथ पर्सनली इतनी ज़्यादा चैट नहीं कर सकता। तो माजरत के साथ मुझे व्हाट्सअप बंद करना पड़ा, और कुछ और भी रीज़न थी, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता अभी तक। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मैं आपको एक टाइम बनाऊंगा जिस टाइम पे मैं जस्ट आपके साथ ही बात करूंगा और आपके मैसेजेस का ही रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दें, और मैं अपनी कुछ सेटिंग्स वगैरह करके आपके साथ एक पूरा टाइम बनाऊँगा। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मज़ीद तरीक़ेकार देखने के लिए कि ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह किस तरह से हर्बल बना सकते हैं और इनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इनके रिज़ल्ट किस तरह से, क्योंकि मैंने बनाया तो मैं साफ ज़रा खुद भी यूज़ करूँगा, घर में भी यूज़ करवाऊँगा, तो इसके जो बेनिफिट हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सारे आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। वैसे साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं, लेकिन अगर कुछ आते हैं साइड इफ़ेक्ट तो वो भी आपके साथ हॉनेस्टली शेयर करता रहूँगा। तो दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।